तो परमेश्वर सुनने के लिए जा रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के प्रिय दास का स्वागत करना चाहता हूं। बहुमान पटा रेवरेंड शाम मैथ्यू वायचन का एक बार फिर से हम लोग ताली बजा करके इस कलीसिया में स्वागत करेंगे। अभय कुमार जी हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम पे आप सबको नमस्ते। इस आराधना के शुभ अवसर पे अब लोग सुन रहे हैं ना? यस आवाज आ रहा है। यस प्रिय प्रभु यीशु के नाम पे आप सबको नमस्ते। ये आराधना के शुभ अवसर पे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब के बीच शामिल होने का एक मौका दिया। मैं अभय कुमार सर को भी धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। आज मैं ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इस कोरोना के घड़ी में आप सबकी प्रार्थना सुने और आपको सही राह दिखाए। इस संकट घड़ी में आज का संदेश हमें यीशु के हमारे जिंदगी में कृपा सागर होने का दर्शन देता है। कृपा ऐसा शब्द है जो हम अक्सर चर्च में और अन्य प्रार्थना संकट में उपयोग करता है, पर कृपा का असली मतलब क्या है? कृपा यानी बिना कोई शर्त के एहसान करना और प्रेम करना। किसी के एहसान हमें प्राप्त होना यानी उस आशीर्वाद को हमने खुद नहीं कमाया, ना ही हम इस आशीर्वाद के काबिल है। कृपा प्राप्त होना यानी उस आशीर्वाद का दान मिलना जो हमारे सोच से भी काफी उभारी है। परमेश्वर हम पे कृपा कैसा बरसाता है? परमेश्वर हम पे कृपा प्रभु यीशु के माध्यम से बरसाता है। लूका 13:6-9 तक हमें प्रभु के कृपा सागर होने की सूचना देता है। यीशु के दृष्टांत बहुत ही साफ और सुलझी हुई है, पर हमेशा हमें गहरी सीख देता है। यहाँ इस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत में एक आदमी, एक मालिक था जिसका अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वो एक दिन अंजीर के पेड़ पे फल है कि नहीं ये देखने आया, पर उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपने बारी के रखवाले को पेड़ काटने को कहा। बारी के रखवाले ने कहा, स्वामी आप एक और साल रुक जाए, ये पेड़ फल जरूर देगा। यहां अंजीर के पेड़ को इस्राएल का उपमा दिया गया है। मालिक 3 साल से फल का इंतजार कर रहा है, पर उन्हें कुछ ना प्राप्त हुआ। मालिक हमेशा पेड़ के पास आशा के साथ आते थे कि उन्हें कुछ फल दिखे, पर कुछ नहीं दिखा। परेशान होकर मालिक ने बारी के रखवाले को पेड़ काटने को कहा। वो ना ही फल दे रहा था, पर जगह भी खा रहा था। ये दृष्टांत हमें उस जमाने की याद दिलाता है जहां पश्चाताप के बिना इस्राएलियों का नाश हो जाता था। परमेश्वर वो सारे जनों का काफी कठोरता से न्यायाधीश करते थे जिनके पास
पुण्य करने का मौका था पर नहीं किया। चर्च की जीवन धारा उसकी सदस्यों से बंधी हुआ है। सदस्यों का से ही चर्च आगे बढ़ सकता है। सदस्यों के प्रार्थना और एकजुटता के फल से ही चर्च का जीवन पूर्ण हो सकता है। बारी के रखवाले सिर्फ 1 और साल की मांग मालिक से करता है। वो मालिक को ये यकीन दिलाता है कि वो पेट का ध्यान रखेगा। वो मालिक के परेशानी को समझता है, लेकिन पेट पे उसे यकीन है। इस बारी के रखवाले का रूप हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु निभाता है। प्रभु यीशु हर पल हमारे लिए परमेश्वर से याचना करता है। उनके याचना का कोई अंत नहीं। कृपा यानी बिना कोई शर्त के प्रेम करना। प्रभु यीशु हर पल हमेशा हमारे तरफ हाथ बढ़ाता है, पर हम उत्कर्ष आदमी उसे ठुकराता है, उनकी कृपा को नाकार करता है। कृपा बरसाने वाले की महानता है, उसे पाने वाले की नहीं। चलो इस संकट के अवसर पे हम कृपा को जानकर करें जो हमारा जीवन में बरसाई हुए है। हमारे हर दर्द में हमें यीशु का कृपा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उस रखवाले के तरह प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर के पास वकालत कर रहा है। उनकी कृपा को हम सम्मान दें। इस कोरोना के संकट घड़ी में प्रभु यीशु का कृपा हमारे लिए काफी है। इसलिए चलो हम यीशु के कृपा हम पर हमेशा कायम रहे। आमीन। थैंक यू अचन।